हेलो बच्चों, देखिए सेंटर ऑफ बायनेंसी पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ बायनेंसी क्या होता है? जो बायंट फोर्स होता है ना, जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है। सेंटर ऑफ बायनेंसी क्या कहता है कि जो बायंट फोर्स होगा वो लगेगा सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के। जैसे मान लीजिए इसमें एक कंटेनर हम ये सिलेंडर डाल दिए, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया, इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा और इसके सेंटर के अपवार्ड लगता है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को ही क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स। इसी को बायंट फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं सेंटर ऑफ बायनेंसी का। सेंटर ऑफ बायनेंसी का डेफिनेशन क्या है? द बायंट फोर्स, BUO, द बायंट फोर्स acts through the center of gravity of the displaced fluid, which is called center of buoyancy। सेंटर ऑफ बायनेंसी, द बायंट फोर्स को क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। जो लिक्विड जो है नीचे से लगाता है फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको बायंट फोर्स बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ बायनेंसी ये कहता है कि जो बायंट फोर्स लगेगा वो जो डिस्प्लेस लिक्विड है, पानी जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसके सेंटर से अपवर्ड लगेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अपवर्ड लगता है। यही कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ बायनेंसी। देखते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या है? कैलकुलेट अपथ्रस्ट इन गिवन सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? देखिए ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में एक कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें एक सिलेंडर डाल दिए, ठीक है। सिलेंडर का ये पार्ट सबमर्ज, डूबा हुआ है। कितना डूबा हुआ है भैया? 4 सेंटीमीटर डूबा हुआ है। टोटल जो हाइट है इसकी 6 सेंटीमीटर की हाइट है। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया है ए बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब थ्रस्ट का जो फार्मूला पढ़े थे, फोर्स अब थ्रस्ट मतलब इतना पार्ट इसका डूबा हुआ है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, नीचे से कितना फोर्स लगेगा, इसी फोर्स को अब थ्रस्ट बोलते हैं। तो अब थ्रस्ट को यू से भी डिनोट किया जाता है, F बराबर यू। इसका फार्मूला था रो वी जी। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बी क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ है उसकी डेंसिटी दी गई है कितनी? 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। 10 के पावर 3 रख दिए। और ये कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, ये फ्लूइड कितना वॉल्यूम
डिस्प्लेस हुआ है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखिए वॉल्यूम बराबर होता है एरिया गुने हाइट ले सकते हैं। ठीक है, एरिया कौन सा? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया दोनों सेम है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। हाइट कितना दिया है? हाइट 6 सेंटीमीटर है, लेकिन हम यहाँ लेंगे 4, क्योंकि इतना ही डूबा हुआ है ना इसका पानी में, बाकी तो ये बाहर है। तो जितना डूबा हुआ है इतना ही जो है फ्लोर को डिस्प्लेस करेगा ना। तो 4 सेंटीमीटर ले लिया, ये हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सब ये मीटर में है, ये केजी में है, ठीक है, मीटर क्यूब में है। इसको हम मीटर मीटर क्यूब में बदल देंगे। देखो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होता, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर का पावर 3 है, तो 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा। 100 गुने 100 गुने 100, 8 गुने 2 दो 4 दो 6, 2 दो 4 दो 6, 10 के पावर -6 मीटर क्यूब आ गया यहाँ पर। तो वॉल्यूम कितना रखेंगे इसके? 8 गुने 10 के पावर -6, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 10। 10 ले लेते हैं। देखो 10 के पावर 3, 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1, कितना हो जाएगा? 10 के पावर 4 गुने 8 गुने 10 के पावर -6, ठीक है, बराबर 8 गुने 10 के पावर 4 गुने 10 के पावर 6 -6, 10 के पावर -2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर 10 के पावर 2, 8 बट्टे में 10 के पावर 2, 8 बट्टे में 100, 8 बट्टे में 8 न्यूटन, यानी कि इतना फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे, इस सिलेंडर पे नीचे से अप थ्रस्ट। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।